हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू वीडियो में। मैं हूं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आया हूं। जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन, वो है कोई पर्सन हमको बार बार हर कहीं याद आ रहा है, उसका नाम ड्रीम से लेकर आपको यूनिवर्स साइन भी दे रहा है, क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है? बहुत ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे कोई दूसरा केस हो। वो दूसरा केस क्या है, इसी को मैं आज डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। कोई पर्सन आपके माइंड से नहीं निकल रहा है और आपको ऐसा इंट्यूशन भी आ रहा है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली ऐसा तब कब होता है जब आपके बीच एक तरह का कॉर्ड कनेक्शन होता है। इसी चीज़ पे हम डिटेल से जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आज बताऊँगा कि आप कैसे आप 3D से 5D पे आ सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ईजी है, लेकिन आपको कुछ विशेष तरह का मेडिटेशन करना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इमोशनल ग्रोथ से लेकर आपके करियर भी ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोई पर्सन हमको बार बार हर जगह उसका नाम, हर जगह पर बस साइंस नज़र आ रहा है। वो पर्सन के आते ही आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ किए हैं, फिर भी यहाँ पर एक दूसरा केस हो सकता है। वो है यहाँ पे कॉर्ड कनेक्शन का। मान लीजिए यहाँ दो पर्सन, आई डोंट नो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं ट्राई करूँगा, मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूंगा। और ये पर्सन एक इधर है, एक इधर है। मान लीजिए दोनों ट्विन हैं आपस में, राइट, सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, लाइफ की सेम वाइब्रेशंस पे हैं, एक दूसरे को मिरर करेंगे, एक दूसरे की लाइफ में ग्रोथ करेंगे। शिव शक्ति प्रकृति और पुरुष के रूप में है। बट मान लीजिए ये पर्सन कभी इससे मिल ही नहीं पाता है और ये लाइफ बहुत बड़ी एक्चुअली, आप मिल नहीं पाते तो इनकी मैरिज किसी और से होते या वो किसी और से मिल जाते हैं, सोलमेट से मिल जाते हैं। अब इनकी जिससे मैरिज होती है वो उनके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल लेके आते हैं, बहुत सारी सफरिंग, बहुत सारा प्रॉब्लम, तो बहुत सारी इमोशंस अंदर दबे हुए हैं, रिलीज अभी नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज इकट्ठा हो गई हैं इस पर्सन के साथ। और दूसरे पर्सन अपने सोलमेट से मैरिज करता है, उनकी मैरिज ग्रोथ ठीक होता है, वहाँ पे भी अच्छा फील होता है। बट अगर किसी बर्थ में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? बिकॉज वहाँ पर ट्विन फ्लेम होंगे, राइट, ट्विन फ्लेम होंगे, एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे और बहुत सारे साइन उनको देखने को मिलेंगे। ये पहला केस है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दूसरा केस है कि अगर किसी पर्सन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है किसी बर्थ में, इमोशनल कनेक्शन है, किसी तरह का फिजिकल बहुत रियूनियन रहा है, हस्बैंड या वाइफ के केस में रहा है, क्योंकि आत्मा अनेक रूपों में जन्म लेती है। और यहाँ पे अगर कनेक्शन है तो डेफिनेटली वो पर्सन आएंगे, क्योंकि हमारा उसके साथ कॉर्ड कनेक्शन है। एक कार्मिक सोलमेट होते हैं। बहुत सारे लोग इस वर्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं। मतलब कनेक्शन अच्छा है, आपके गुण वहाँ पे मैच करेंगे, टेलीपैथिकली भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं आप इस कनेक्शन में। मतलब वो जो कर रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं महसूस कर जाएंगे। उनको अगर प्रॉब्लम होगी आपको पता भी चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे रेगुलर केसेस मुझे पता चलते हैं, बट वहाँ पे ट्विन कनेक्शन नहीं होगा बिकॉज वो दोनों अलग अलग सोल हैं, वहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसीज नहीं हैं। हाँ, आप उनकी वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करेंगे बहुत सारे केसेस में, जस्ट बिकॉज ऑफ वो आपके सोलमेट हैं, बट आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को दबाया हुआ है। किसी बर्थ में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि एनर्जी अंदर है और एनर्जी कान बी क्रिएटेड, कान बी डिस्ट्रॉय। और जब तक आप ये कार्मिक एनर्जीज को रिलीज नहीं कर देंगे तब तक आपके ट्विन फ्लेम आप तक नहीं आएंगे। मे बी आपके आसपास भी हों, तभी ये पहचान नहीं पाएंगे। और मे बी ऐसे बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में आते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं अपने ट्विन फ्लेम को और गलत पर्सन के पीछे जाते हैं बिकॉज उनकी कार्मिक एनर्जीज। मान लीजिए आपके 7th हाउस आपके चार्ट में, हॉरोस्कोप में आपका 5th हाउस, आपका 8th हाउस और का असेंडेंट में किसी प्रकार का दोष बन रहा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। साथ ही मैरिज के जो कारक होते हैं, जैसे जुपिटर, हमारे जुपिटर मैरिज के कारक होते हैं। मार्स, मंगल हमारे जो मैरिज के कारक होते हैं। वीनस फॉर मेल, फॉर डीएम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके चार्ट में वीनस की पोजीशंस क्या हैं। अगर किसी मेल के चार्ट में वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको इल्यूजन रहेगा फीमेल्स को लेकर, वो पहचान नहीं पाएगा विच वन इज़ गुड फॉर
अस उसके लिए कौन सी अच्छी है, वो क्या करे, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट ये सब चीज़ें होती है और इसी कार्मिक एनर्जीज को जब इनर वर्क के थ्रू आप रिलीज करते हैं, आपको पेन होता है या बहुत ज़्यादा रोते हैं। एक्चुअली बहुत सारे केस तो ऐसे हुए जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया है बट रो रहे हैं, खूब सारी सफरिंग हुई, देन आपको रियलाइजेशन हुआ, पेन हुआ तो आपकी एनर्जी रिलीज हुई, आपको पेन होने के माध्यम से एनर्जी रिलीज हो गई। उसके बाद जो पर्सन आपके लाइफ में आता है वो एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम होता है, बिकॉज आप 3D प्लेन से 5D में आ रहे हैं, अब काफ़ी कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स से जो माया है इससे निकल के आप 5D में आ रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी, कार्मिक एनर्जी आप नहीं है, आप एक जस्ट लाइक अ बच्चे की तरह है। जिस प्रकार बाइबल में भी कहा गया है कि कैसे एक बच्चा ईश्वर के द्वार तक पहुंच सकता है, मतलब आपकी किसी भी तरह की ऊर्जाएं नहीं, एकदम निश्चल, एकदम प्योर, पवित्र हैं आप। उसी तरह कृष्ण कहते हैं आप दृष्टा भाव रखिए, साक्षी भाव रखिए, आप ऑब्जर्व करिए। अगर आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जब आपकी कार्मिक एनर्जी इकट्ठा नहीं है, आप में मान लीजिए एक योग भी बन रहा है जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे आपके चार्ट में बन रहा है, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन हो जाएगा। नॉट इवन फिजिकल रियूनियन, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करेंगे, मेंटल ग्रोथ भी करेंगे, इवन आप अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आप में किसी प्रकार का दोष काम नहीं करेगा और इस केस में आपको याद आना नेचुरल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वो पर्सन कार्मिक सोलमेट है, मतलब सोलमेट तो है, वो हमसे पहले मिल चुका है पास्ट बर्थ में, बट उसके साथ हमारा सफरिंग का कनेक्शन है, उसको भी आप भुला नहीं पाएंगे, वो पर्सन भी आपको बार बार याद आएगा, क्योंकि वो इवेंट आपके साथ होना है, वो कार्मिक इवेंट, कार्मिक एनर्जीज के कारण कार्मिक इवेंट आपके साथ होता है, मतलब सफरिंग होती है, स्ट्रगल होता है, प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज आपको वो घटना, वो टाइमलाइन आपके साथ होना है। होपफुली छोटे से कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि कई बार ये कई सारे बर्थों की जर्नी है, अनेक बर्थों में अपने ट्विन फ्लेम से हम नहीं मिल पाते। दिस इज ओनली स्टेज जब दो सोल अपने आप को मिरर करके स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट तक, निर्वाण तक, अपने एक दूसरे लोकों तक यात्रा तय करते हैं। इसको आप लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड से पढ़ सकते हैं, किस तरह जुड़वा आत्माएं, ईश्वर शक्ति अपने आप को कंप्लीट करते हैं। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद है अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।